चलिए शुरू करते हैं रेट ऑफ टैक्स। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इंडिविजुअल का रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, देखिए याद रखिए रेट ऑफ टैक्स जो होता है दो तरह का होता है। हम शुरू कर रहे हैं इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल के साथ में और सारे भी आएंगे। देखिए रेट ऑफ टैक्स दो तरह का होता है। एक होता है जनरल रेट ऑफ टैक्स होता है, जनरल रेट ऑफ टैक्स। एक होता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होता है। ये बता दें, हम बता जा रहे हैं फाइनेंस एक्ट। आपका फाइनेंस एक्ट लागू होगा, फाइनेंस एक्ट 2022 मई 2023 एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, ये रेट ऑफ जो टैक्स बता रहे हैं आपको फाइनेंस एक्ट 2022 के लिए है और जो मई 2023 एग्ज़ाम के लिए है। जो आपका फाइनेंशियल ईयर कितना है 22-23 है और असेसमेंट ईयर कितना है 2023-24 है। सर बता दिए कि फाइनेंस एक्ट 2022 के बारे में बताने जा रहे हैं और मई 2023 के लिए एग्जाम अप्लीकेबल है और आपका असेसमेंट ईयर है 2023-24 और फाइनेंशियल ईयर है 22-23 है। ठीक है, अब रेट ऑफ टैक्स दो प्रकार के होते हैं, जनरल रेट ऑफ टैक्स और है आपका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। जनरल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, ये आपका फाइनेंस एक्ट में लिखा हुआ है, दिया हुआ है। जनरल रेट ऑफ टैक्स फाइनेंस एक्ट में दिया रहता है और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में दिया रहता है वो इनकम टैक्स एक्ट में दिया जाता है, एक्ट 1961 में दिया जाता है। ठीक है, समझा? जनरल रेट ऑफ टैक्स है वो दिया जाता है फाइनेंस एक्ट में और आपका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया रहता है। देखिए आप शुरू करते हैं जनरल रेट ऑफ टैक्स किसे किसका। देखिए इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। ठीक है, और ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है आपका HUF, इंडिविजुअल और HUF है। मतलब कि ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है दो अप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल पे और HUF पे। जो आपका दिया हुआ है सेक्शन वो 115 BAC कितना याद रहेगा। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है अप्लीकेबल इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए। जो एक जनरल रेट ऑफ टैक्स में अगर इंडिविजुअल और HUF जनरल रेट ऑफ टैक्स को ऑप्ट नहीं करता तो 115 BAC को ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स और HUF। ठीक है, अब जनरल रेट ऑफ टैक्स और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स को एलेबोरेट करना है, बताना है, समझाना है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए इंडिविजुअल है, HUF है, AOP, BOI है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। ठीक है, आइए देखिए इसमें 3 कैटेगरी है। देखिए एक होता है इसे रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एज जो है लेस देन 60 ईयर्स, जिसका 60 साल से कम है। रेसिडेंट इंडिविजुअल एज जो है लेस एज 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स। ये हो गया सीनियर सिटीजन। और सुपर सीनियर सिटीजन होता है जो 80 साल का होता है, उससे ज़्यादा होता है, वो है रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 80 ईयर्स और मोर।
सबका अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है। मतलब कि इसमें देखिए आपका इंडिविजुअल्स है, एचयूएफ है, ईओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है। तो सिर्फ तो इंडिविजुअल के केस में ही ना होगा, एज होगा, ये सब ये जो है सिर्फ इंडिविजुअल के केस में होगा कि आपका एज जो है 60 साल है, 60 साल से कम है, 60 साल है या उससे अधिक है, या 80 साल से कम है, या 80 साल है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका जो है दिया हुआ रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका 60 साल से कम है। ठीक है, तो उसका है देखिए रेट ऑफ टैक्स क्या है, जनरल रेट ऑफ टैक्स अप टू 2,50,000 हो गया एग्जेम्प्ट। अगर टोटल इनकम यहाँ हो गया रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स कितना जाएगा, 2,50,000 तक है, नील हो जाएगा। 2,50,000 से आपका 5 लाख तक, तो द रेट ऑफ 5%। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख तो आपका हो जाएगा 20%, और एभव जो है 10 लाख है तो 30%। जो टैक्स निकलेगा उसमें जोड़ेंगे सरचार्ज जोड़ेंगे, और उस HEC जोड़ेंगे 4%, तब आपका टैक्स पेबल होगा। ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका 60 साल से कम है तो 2,50,000 इनका टोटल इनकम है तो एग्जाम हो जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 से 5 लाख तक होगा, मतलब 2,50,000 से 5 लाख कितना हुआ, 2.5 लाख हुआ, तो 2.5 लाख पे 5%। फिर 5 लाख से 10 लाख, तो 5 लाख से 10 लाख मतलब नेक्स्ट जो 5 लाख होगा उस पर 20% होगा, और 10 लाख से ऊपर होगा तो 30% होगा। ठीक है, अब ये जिसका 60 साल एज है या उससे अधिक है लेकिन 80 साल से कम है, देखिए इसका जो है अप टू जो है 3 लाख टोटल इनकम जो है रेट जो है नील हो जाएगा। 3 लाख से 5 लाख है तो एट द रेट ऑफ 5%। उसी तरह 5 लाख से 10 लाख है तो 20%, और 10 लाख से एवब है तो एट द रेट ऑफ 30%। गॉट इट। उसी तरह सरचार्ज लगेगा इस पर, सरचार्ज अगर कुछ और प्लस HEC कुछ टोटल इनकम अगर एक लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं तो लगते हैं सरचार्ज। जो टैक्स पेयर जो ज़्यादा इनकम कमाते हैं उनके लिए है सरचार्ज लगता है, सब पे नहीं लगता है। ठीक है, अगर होगा तो। अब है जो 80 साल के हैं या उससे अधिक है, सुपर सीनियर सिटीजन, तो अप टू जो है 5 लाख है तो नील। ओके, 5 लाख अगर तक है तो नील, 5 लाख से 10 लाख तक है तो सीधे 20%, और एभव जो है 10 लाख है तो 30% है। सुना? तो इंडिविजुअल्स है, HUF है, AOP है, BOI है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, ये सबके लिए जो है ये रेट दिया हुआ है। लेकिन इसी केस में इंडिविजुअल जो होगा जिसका एज जो है 60 साल से कम है, या 60 साल है उससे अधिक है, या 80 साल है उससे अधिक है, उसके लिए हो जाता है। ठीक है, अब आइए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में होता है सिर्फ किसके लिए होता है, इंडिविजुअल्स और HUF के लिए होता है। अगर ये प्रोविज़न अगर वो ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप 115 BAC ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है देख लीजिए, इसमें है अप टू 2,50,000 तो नील है। टोटल इनकम कितना है, अगर 2,50,000 तो रेट कितना होगा, नील हो जाएगा। देखिए 2,50,000 तक से लेके 5 लाख तक है
तो 5%, फिर 5 लाख से 7.5 लाख है तो 10%, 7.5 लाख से 10 लाख है तो 15%, इसी तरह 10 लाख है 12,50,000 तो 20%, 12,50,000 है से 15 लाख है तो 25%, और एभव 15 लाख है तो आपको है 30% लग जाएगा डायरेक्ट, और प्लस जो होगा टैक्स निकलेगा, जो सरचार्ज होगा जो अप्लीकेबल है वो लगेंगे, और जो आपका HEC जो लगता है हेल्थ इंश्योरेंस 4% तो लगेगा ही। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2,50,000 तो नील है, और 2 लाख से 5 लाख के बीच में 5% ही है, यहाँ भी 5% है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% ही लगता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए 5 लाख से 10 लाख, ये 5 लाख से 7.5 लाख 10% ही लग रहा है, लेकिन 5 लाख से अगर 10 लाख जितना भी इनकम होगा उसमें सीधे 20% होगा। तो ये जो है SSA के लिए फ़ायदा हो रहा है, इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए फ़ायदा है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है कि ऐसे फ़ायदा नहीं देंगे, ऐसे आपको बेनिफिट नहीं देंगे। कुछ ऐसा चीज़ है जो बेनिफिट आप लेते हैं, इसमें नॉर्मल प्रोविज़न में जो आप बेनिफिट ले रहे हैं इसमें आपको नहीं मिलता है। आप यहाँ तो बेनिफिट ले रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उनका कहना है ठीक है आपको यहाँ बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट जो लोगों को मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बेनिफिट जैसे कि लीव टेबल कंसेशंस का बेनिफिट होता है, जो छूट लोगों को मिलता है, ये लोग को नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है जो आपको डिडक्शन 80 चैप्टर 6A में जो 80C से लेके 80U तक है, उसमें जो है कुछ डिडक्शंस है जो ये लोग को मिलते हैं, ये लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे डिडक्शंस है जो कि जैसे कि आपका सैलरी में आपको कुछ स्टूडेंट डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा, ये लोग को मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको डिडक्शंस एग्जाम्पशन है जो ये लोग को मिलते हैं, ये लोग को नहीं मिलता है। तो आप या तो ये रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करके दे दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये दीजिए, और आप जो नॉर्मल डिडक्शन सबको मिलता है वो मिल जाएगा। या यहाँ पे रेट आप टैक्स कम दीजिए लेकिन वहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल्स HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन का रेट ऑफ टैक्स हो गया, जनरल रेट ऑफ टैक्स, और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स भी आपका हो गया, इंडिविजुअल HUF का हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे कि यहाँ कितना सरचार्ज लगता है। तो सरचार्ज का अलग से क्लास आपको देंगे कि कितना सरचार्ज लग रहा है, ठीक है। उसमें मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है, इंडिविजुअल्स को रिबेट भी मिलता है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, कुछ इंडिविजुअल्स को रिबेट भी मिलता है। चलिए आइए, देखिए इंडिविजुअल्स को रिबेट मिलता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में मिलता है, ठीक है। रिबेट मिलता है, छूट मिलता है। वो क्या है कि अगर टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अगर इंडिविजुअल्स का अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि रिबेट मिलता है। रिबेट क्या मिलता है? रिबेट ऑफ टैक्स लोअर ऑफ द फॉलोइंग। पहला है 12,500 और बी है टैक्स पेबल। आप टोटल इनकम पे जिसका अगर 5 लाख से ज़्यादा अगर इनकम नहीं है तो टैक्स निकालिएगा,
ठीक है, और 12,500 दोनों में से जो कम होगा वही आपको रिबेट मिल जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे टैक्स पेबल आपका बनता है 10,000, ठीक है, तो बोल रहा है कि टैक्स 10 बनता है तो आपको 12,500 है, दोनों में से कम कितना है 10,000 है, तो टैक्स पेबल 10,000 था और आपको रिबेट मिले 10,000 तो नील हो जाएगा टैक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका होगा जो टैक्स पेबल है और जो आपका 12,500 दोनों से जो कम होगा वही आपको रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो आपका इंडिविजुअल्स का रेट ऑफ टैक्स हो गया, रिबेट हो गया, ठीक है, जनरल रेट ऑफ टैक्स और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हो गया। अब इसके बारे में बताएंगे कि हाँ इस पर सरचार्ज जो है क्या क्या और कितना कितना लिमिट पे लगता है। ओके, चलिए अभी आपको हम सिर्फ इंडिविजुअल्स का जितना रेट ऑफ टैक्स है, सरचार्ज है, मार्जिनल रिलीफ है, सब खत्म करेंगे, तब आएंगे कंपनी पे, तब आएंगे आपको लोकल अथॉरिटी पे, तब आएंगे आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, इस सब पे आएंगे। क्योंकि आपका तो एक्चुअल में पर्सन में क्या क्या हो गया, पर्सन में आपका इंडिविजुअल हो ही गया, HUF हो गया, AOP हो गया, BOI हो गया, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन हो गया, ये सब तो आपका हो गया। तो इस वक्त क्या आएगा, एक कंपनी बचा, लोकल अथॉरिटी बचा, फर्म बचा इंक्लूडिंग LLP, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इतना जो है आपको फिर आगे डिटेल में आपको क्लास देंगे, ठीक है। आइए सरचार्ज पे। सरचार्ज कुछ नहीं होता है, एडिशनल टैक्स होता है, ठीक है। मतलब सरचार्ज क्या होता है, इनकम टैक्स पे ही लगता है, तो एडिशनल इनकम टैक्स ही हुआ। लेकिन उसके लिए हुआ है जो इनकम टैक्स पेयर जो होते हैं वो उनका जो लिमिट है, कुछ इनकम अधिक वो अर्न करते हैं तो वो लिमिट है, उस लिमिट क्रॉस करता है तो उनको सरचार्ज लगता है, ठीक है। चलिए सरचार्ज किसके लिए है, देखिए इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है। मेंबर other than AOP whose member only consist of कंपनी। इसमें वो AOP नहीं आएंगे जिसका जो है मेंबर सिर्फ कंपनी होंगे, ठीक है, उसका अलग से सरचार्ज होगा, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल्स हुआ, HUF हुआ, AOP हुआ, BOI हुआ, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन हुआ। लेकिन AOP में वो AOP नहीं आएंगे जिसका मेंबर सिर्फ कंपनी होगा, उसके लिए अलग से सरचार्ज बताएंगे, ठीक है। तो सरचार्ज में देखिए क्या है, देखिए सरचार्ज जो निकलता है किस पे निकलता है, सरचार्ज ऑन किस पे लगता है, इनकम टैक्स पे होता है, इनकम टैक्स, ठीक है। सरचार्ज लगता है इनकम टैक्स पे लगता है एज पर जो स्लैब आता है, स्लैब रेट जो बताए हैं आपको, और
सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स calculated as per slab और on कैपिटल गेन जो 111 ए 112 ए और जो है 115 बी ए सी में होता है। ठीक है, हाँ समझे। मतलब सरचार्ज किस पे निकलता है? इनकम टैक्स पे निकालते हैं। तो जो इनकम टैक्स जो कैलकुलेट होगा या तो एज पर स्लैब पे या जो कैपिटल गेन पे होगा, जो 111 ए में है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसमें 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 115 बी ए सी जो जनरल रेट ऑफ टैक्स। सब जो भी इनकम निकलेगा उस पर टैक्स निकालेंगे और उस टैक्स पे हम सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। जो सरचार्ज किस पे निकलता है, किस पे कैलकुलेट करते हैं? इनकम टैक्स पे करते हैं। जब टोटल इनकम जो है किसी भी पर्सन का अगर कुछ लिमिट से क्रॉस कर जाएगा तो उस टोटल इनकम में पहले क्या निकालेंगे? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स पे क्या निकालेंगे? सरचार्ज। तो कौन कौन से इनकम टैक्स पे निकालेंगे? वो इनकम टैक्स जो एज पर स्लैब रेट, जो जनरल रेट ऑफ टैक्स जो निकाले हैं अप टू 2,50,000, 2,50,000 से 5 लाख है ना, जो स्लैब रेट के अनुसार जो भी टोटल इनकम निकाल उस पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, या जो भी हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे कैपिटल गेन जो हो गया 111 ए, 112 ए, ये भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होता है, पढ़ाएंगे बाद में, समझाएंगे। तो उस पर जो भी इनकम आता है, कैपिटल गेन होता है, उस पर जो टैक्स लगाते हैं उस पर निकालते हैं सरचार्ज। या याद रखिए 115 बी ए सी जस्ट पढ़ाए हैं कि HUF और इंडिविजुअल के लिए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होता है। अगर वो ऑप्ट करना चाहता है तो उस पर जो कैलकुलेट करेंगे इनकम, और आपको जो है जो टोटल इनकम जो है उस पर जो निकलेगा, मतलब जो भी 115 BSE में जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा उस टैक्स पे हम सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे जब कुछ लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो। ठीक है, कौन कौन सा लिमिट बता रहे हैं चलिए। किसी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, HUF के लिए, OP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए। ठीक है, 115 BSE भी आ गया, 115 BSE भी वाला आ गया इसमें कि 115 BSE में जो भी हम रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो कितना सरचार्ज लगेगा इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आइए, सबसे पहले आपका देखिए टोटल इनकम इंक्लूडिंग है डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 112 नहीं था, फाइनेंस एक्ट 2021 में ये नहीं था। अभी मई 2023 के लिए जो एग्ज़ाम है फाइनेंस एक्ट 2022 में ये 112 ऐड किया गया है। 112A एक्सीड कर जा रहा है। ठीक है, 50 लाख रुपीज़, 50 लाख एक्सीड कर जा रहा है, बट बोल सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बढ़ जा रहा है, 50 लाख से बढ़ जा रहा है, लेकिन 1 करोड़ है, 1 करोड़ से कम है, तो इसका जो है सरचार्ज है आपका 10%। ठीक है, आप देखिए फिर बोल रहा है कि टोटल इनकम उसी तरह इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 112A एक्सीड कर जा रहा है 1 करोड़ से, बट लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ है, तो इसका लगता है आपका 15% सरचार्ज।
ठीक है। ओके, यहाँ देखिए टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग, छोड़ के, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A एक्सीड कर जा रहा है 2 करोड़ से, ठीक है, बट लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है, तो इसका होता है 25%। देखिए तो यहाँ पे 2 आता है, ये आता है अदर इनकम। अदर इनकम होगा तो 25%, और कैपिटल गेन ये डिविडेंड इनकम होगा, और कैपिटल गेन होगा अंडर सेक्शन 111A 112A, तो हो जाएगा नॉट एक्सीडिंग 15%। फिर आता है टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A, 5 करोड़ से बढ़ जा रहा है टोटल इनकम, तो अदर इनकम है तो 37%, और डिविडेंड इनकम है अंडर सेक्शन 111A 112A नॉट एक्सीडिंग 15%। ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A एक्सीड कर जा रहा है 2 करोड़ से। अदर देन छोड़ के, ये जो है ना थर्ड एंड फोर्थ छोड़ के, ये जो है थर्ड एंड फोर्थ छोड़ के, ये केस छोड़ के होगा तो आपको लगेगा सरचार्ज 15%। समझिए, सरचार्ज जो है क्या होगा जब टोटल इनकम में क्या क्या हो सकता है, टोटल इनकम में अदर इनकम ही हो सकता है। कौन कौन, जैसे कि डिविडेंड इनकम होता है और कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन में 3 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भी, और एक होता है ये 20% वाला हुआ, ये हुआ 10% वाला, ठीक है। तो कैपिटल गेन में आपका इनकम छोड़ के और डिविडेंड को छोड़ के अदर इनकम भी आता है। तो अदर इनकम और ये डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन, ये सारे मिला के अगर मेरा टोटल इनकम 50 लाख से अधिक है लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं है, 1 करोड़ तक है, तो आपको सरचार्ज लगेगा 10%, ठीक है। 10% ऑन इनकम टैक्स लगता है, जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं उस पर लगता है, हमेशा याद रखिएगा। तो 10% है। अगर टोटल इनकम में डिविडेंड इनकम है और कैपिटल गेन है 111A में, 112 में, 112A में, अगर 1 करोड़ से अधिक है और 2 करोड़ है या 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से कम या 2 करोड़ तक है, मतलब 1 करोड़ से अधिक या 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम, तो आपको लगेगा 15% लगेगा सरचार्ज, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा टोटल इनकम में डिविडेंड इनकम नहीं है, कैपिटल गेन का भी इनकम नहीं है, ठीक है। तो टोटल इनकम मतलब ये सब छोड़ के 2 करोड़ से अधिक है लेकिन 5 करोड़ तक है, तो जो अदर इनकम है उस पर से लगेगा 25%, और डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम पे लगेगा आपको 15% तक लगेगा, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि टोटल इनकम में डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन नहीं है, इनकम नहीं है, तो अदर इनकम पे लगेगा 37%, और जो डिविडेंड वाला इनकम पे है, कैपिटल गेन वाला इनकम पे, उस पर लगेगा 15%।
लेकिन बोला है कि अगर टोटल इनकम में डिविडेंड इनकम है और कैपिटल गेन इनकम है अंडर 111A 112A में, जो इसके बाद 2 करोड़ के बाद है, जो ये और इसमें फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है, 2 करोड़ के बाद है और वो उसमें डिविडेंड इनकम भी है और कैपिटल गेन भी इनकम है टोटल इनकम में, और 2 करोड़ से अधिक है तो सीधे 15%। तो ये आपका सर्च हो गया किसका, इंडिविजुअल्स का, HUF का, AOP का, BOI का, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का। मान लीजिए कि इंडिविजुअल्स का